नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ने वाले हैं एज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो, उन पर आधारित कुछ हमारे क्वेश्चन हैं, तो उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं वो हम आपको सिखाएंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। एक वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात वर्षों में 4:3 था। अब से 3 वर्ष बाद उनकी क्रमशः आयु का अनुपात 6:5 होगा। अब से 9 वर्ष बाद ए और बी की क्रमशः आयु का अनुपात क्या होगा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में देखो आपसे पूछा क्या है। आपसे कहा है कि 1 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात। तो देखो, मैंने माना यहाँ पर देखो, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो ए और बी की जो आयु का अनुपात है वो दे रखा है फ्रेंड्स आपका, देखो 4:3, ठीक है। वो भी कब? 1 वर्ष पहले। तो देखो, 4:3 कब था? 4 वर्ष, सॉरी 1 वर्ष पहले, ठीक है, 1 ईयर पहले, ठीक है। ये लिख दिया मैंने। उसके बाद में देखो आपसे पूछा है कि अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि प्रेजेंट से, मान के चलिए हमारा प्रेजेंट का एक पोर्शन है जिसे हम क्या कहते हैं? वर्तमान, ठीक है। तो देखो, वर्तमान से कितना? 3 वर्ष बाद, यानी कि इससे 3 वर्ष बाद। तो इससे 3 वर्ष बाद क्या होगा फ्रेंड्स हमारा? देखो देखो 3 वर्ष बाद, तो उसका जो रेशियो है फ्रेंड्स वो कितना दे रखा है? तो वो दे रखा है फ्रेंड्स हमारा, देखो 6:5, ठीक है। तो देखो 6:5 लिखने के बाद में क्या करना है आपको? तो देखो वो दे रखा है आपका 6:5, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो, आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जब भी आपको एज के क्वेश्चन सॉल्व करने हो, यानी कि आयु से रिलेटेड, तो इनके जो दो व्यक्ति जो होते हैं उनके बीच की जो आयु का अंतर है उसको आपको चेक करना होगा कि बराबर है दोनों जगह या नहीं है। तो देखो, मैं चेक करता हूँ तो इन दोनों के बीच में एक एक का अंतर, और यहाँ भी देखो एक का अंतर, यानी कि दोनों जगह समान है। तो देखो, इसके बाद में आपको क्या करना है कि इसे 1 वर्ष पहले से और 3 वर्ष बाद में जाने के लिए उसे कितने यूनिट का अंतर हुआ, यानी कितने यूनिट में की वृद्धि हुई। तो देखो, इसे 1 वर्ष पहले से 3 वर्ष बाद में जाने के लिए इसे 3 यूनिट से 5 यूनिट हुआ, यानी कि कितने यूनिट की वृद्धि? 2 यूनिट की वृद्धि। तो उसी 2 यूनिट का मान फ्रेंड्स कितना दे रखा है हमारे? देखो, 1 और 3 4, यानी कि 4 वर्ष, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, जब 1 यूनिट का मान 1 यूनिट 2 यूनिट का मान 4 वर्ष, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा फ्रेंड्स हमारा? 2 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ से देखो, क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है। तो क्वेश्चन में देखो आपसे पूछा है कि अब से 9 वर्ष बाद ए और बी की क्रमशः आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो देखो, अब से मतलब क्या है कि देखो, यहाँ से आप चाहो तो प्रेजेंट का रेशियो भी निकाल सकते हो। तो मैं पहले आपको देखो प्रेजेंट का रेशियो निकाल के दिखाऊंगा। तो देखो, जब 1 यूनिट का मान 2 वर्ष है, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 2 चौके 8 वर्ष। तो देखो, 8 वर्ष पहले, ये 8 वर्ष का रेस आ गई हमारी एक ही 1 वर्ष पहले की। तो 1 वर्ष जब आप प्रेजेंट में आओगे तो 1 वर्ष क्या करना होगा आपको? पहले से प्रेजेंट पाने के लिए ऐड, यानी कि 2 चौके 8 और 1 9, ठीक है। उसके बाद में देखो आपको करना क्या है, बी की निकालनी है प्रेजेंट। तो देखो, प्रेजेंट एज कैसे निकालोगे कि 1 यूनिट का मान 2 वर्ष, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा? 6 वर्ष। तो 6 वर्ष आ गया आपका 1 वर्ष पहले का। तो वर्तमान में कितना होगा? 6 और 1 7 वर्ष, ठीक है। ये आपका रेशियो भी है और प्रेजेंट एज भी है, ठीक है। अब देखो, उसके बाद में आपसे क्या बोला है कि अब से 9 वर्ष बाद ए और बी की क्रमशः आयु का अनुपात क्या होगा। कि तो अब से 9 वर्ष बाद ए और बी की जो आयु का अनुपात, यानी कि प्रेजेंट से 9 वर्ष बाद, तो ए और बी की जो आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो देखो, 9 वर्ष बाद का जो अनुपात होगा फ्रेंड्स, तो देखो मैं एक जगह रेशियो और लिखता हूँ कि ए और बी का 9 वर्ष बाद का जो रेशियो है क्या होगा। तो देखो, 9 वर्ष बाद, ठीक है। तो एक चीज़ सोचिए कि जब प्रेजेंट में हमारी 9 वर्ष 9 साल है, तो 9 साल बाद मेरी आयु कितनी होगी? 18 वर्ष। तो उसी प्रकार ए की आयु कितनी होगी? 18 वर्ष, ठीक है। तो जब बी की आयु आज 7 वर्ष है, तो 9 वर्ष 7 वर्ष बाद कितनी होगी? सॉरी, 9 वर्ष बाद 16 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ से आपसे पूछा है कि रेशियो कितना होगा। तो देखो, जो कटता है उसे काट दीजिए। तो 2 ने 18 और 2 अट्ठे
16, ठीक है। तो ए और बी की जो आयु का अनुपात है वो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 9:8। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स क्या होगा, 9:8 होगा, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, ताकि हमारे आने वाली कोई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके।